सीए बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके सपने को पूरा कर सकता है आईसीई एजुकेशन। आज मैं आपको उन टॉपर से मिलवाने जा रही हूं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपनी सीए इंटर क्लियर कर ली है। तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे ये सभी स्टूडेंट वो स्टूडेंट है जो जल्द ही सीए बनने जा रहे हैं। जी हां, और इनका सपना सीए बनने का पूरा किया है आईसीई एजुकेशन ने। सीए इंटर, सीए फाउंडेशन इन बच्चों ने क्लियर कर ली है और खास बात यह है कि सीए इंटर का रिजल्ट आया है और उनमें टॉपर रहे हैं आईसीई फाउंडेशन के ये दो स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीए अपनी क्लियर कर ली है। पानीपत के टॉपर हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। प्रियांशु हमारे साथ है। तो आपका सपना था सीए बनने का, कभी सोचा था फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लोगे? मेरा नाम प्रियांशु है और मैं आज सीए फाइनल का स्टूडेंट हूँ। मैंने कोचिंग आईसीई पानीपत से ली थी और मैंने सीए फाउंडेशन और सीए इंटर बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किए हैं। और इसका श्रेय मेरा 3 जनों को जाता है जी, जो मेरे टीचर हैं, मेरे फैमिली मेम्बर हैं और एक मैं जो खुद हूँ। हाँ जी। और ये सारी मेहनत जो हमने मिलके की है, हमारे टीचर्स ने की है और हमारे पेरेंट्स ने की है। आज इसका ही रिजल्ट है कि आज हम फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए इंटर भी पास कर गए हैं और आज हम सीए फाइनल के स्टूडेंट हैं। तो बिल्कुल ये सभी बच्चे सीए फाइनल के स्टूडेंट हैं। इसके अलावा उन बच्चों से भी आपको मिलवाएंगे जो बच्चे पहले ही फर्स्ट अटेम्प्ट में अपनी इंटर क्लियर कर चुके हैं। दूसरे टॉपर से मिलवाते हैं। क्या नाम है आपका? माय नेम इज केशव। इस आईसीई एजुकेशन के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? जब आपने भी शुरुआत करी थी लगा था कि इस मोड़ तक, इस ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगे? जी, जब मैंने 12th क्लास पास आउट करी थी तभी मैंने सोच लिया था कि मैं सीए करूँगा। तो माइंड में बहुत सारे वो थॉट्स थे कि कहाँ से करूँ, आईसीपी, आईसी, आईसीएस। तो मेरी बहन ने सजेस्ट किया था कि आईसीई से कर। मैंने भी वहाँ से कोचिंग लिया है तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया। उसके बाद जब मैंने सीए फाउंडेशन ज्वाइन करी तो मेरे को एनवायरनमेंट अच्छा लगा, इनके पढ़ाने का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा लगा। इन्होंने टाइम टू टाइम हमारे डाउट्स क्लियर करे थे। इसके साथ साथ जब हमारी फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुई तो सीए इंटर का जब हमने सोचा तो इन्होंने पहले ही हमको गाइड कर दिया था कि ऐसे ऐसे करना है, आपने जो करना है उस टाइम पर पहले ही देख लो। उनको पहले ही विश्वास था कि फाउंडेशन पहले अटेम्प्ट में कर लेंगे, तो इन्होंने पहले से ही हमारी कोचिंग इंटर की स्टार्ट कर दी थी। जब इंटर की स्टार्ट हुई तो भी बहुत सारे डाउट थे कि ग्रुप 1 करे, ग्रुप 2 करे या बोथ करे। तो इन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम आपको इंटर के बोथ ग्रुप क्लियर करा के देंगे। तो उस टाइम भी थोड़ा हुआ तो था, बट एक कहते हैं ना कि मर्द की अपनी जुबान होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने वो निभाई। आज हमारे इंटर के बोथ ग्रुप क्लियर हो गए और उसका सारा श्रेय एक तो मैं आप खुद को भी दूंगा। हाँ जी, हाँ जी, और सेकेंडली नीरज सर और धीरज सर को भी देना चाहूँगा। जब भी मेरे को नीड होती थी 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, मैं नीरज सर को मैसेज करता था कि मेरे को ये डाउट आ रहा है, तो उस टाइम पे वो मेरे डाउट क्लियर कर देते थे। इसके साथ साथ मैं फैमिली को भी दूंगा सपोर्ट कि मेरे को टाइम टू टाइम उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया, मेरे को एक सेल्फ रूम दे कि भाई तू पढ़, ये कर। तो जल्द ही जो है सीए की कुर्सी पे बैठने जा रहे हैं? अरे बिल्कुल। अब लास्ट ईयर के टॉपर से भी मिलवाते हैं जिन्होंने फर्स्ट पानीपत में पोजीशन हासिल की है। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैम, मैंने यहाँ पे सीए फाउंडेशन से ज्वाइन किया। मैंने सीए इंटर भी यहीं से किया है। जैसे मैम, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये रही, जब मैं एग्ज़ाम फेस कर चल रहा था 2 महीने लास्ट के, उस टाइम मैं बड़ा लो फील कर रहा था कि मैं बोथ ग्रुप के लिए जाऊँ, सिंगल के लिए जाऊँ। फिर मुझे नीरज सर ने बड़ा ही मोटिवेट किया कि बोथ ग्रुप के लिए। उन्होंने मेरी कैपेबिलिटीज़ को समझा, ठीक है। और बड़ी बात तो ये रही, जब मैं एग्ज़ाम डेज चल रहे थे उस टाइम पे सर मुझे फ़ोन कर देते थे कि ठीक है, लो तो नहीं फील कर रहा। और एक्चुअली जब मैं लो फील कर रहा था ना, जब सर का फ़ोन आ जाता था मेरे को, तो उसकी वजह से बड़ा ही मोटिवेट रहता था। और बाय गॉड ग्रेस मेरे फैमिली मेम्बर्स ने जो सपोर्ट दिया और सर ने जो सपोर्ट दिया, उसकी वजह से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मई 25 के अंदर क्लियर हो गया था। और आंखों में आंसू है? थोड़ा बहुत मैम इमोशनल हो जाता है कि लग नहीं रहा था कि होएगा, पर फिर भी सपोर्ट की वजह से विश्वास मेरे पे थोड़ा सा, मेरा भी खुद भी डगमगा गया था, पर सर का नहीं वो, सर ने मुझे बहुत पंप किया, तो उसकी वजह से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था। तो अभी आप ट्रेनिंग पे हैं? यस, सी आर्टिकलशिप कर रहा हूँ मैं। तो आईसीई एजुकेशन में सीए इंटर और सीए फाउंडेशन की तैयारी करवाई जाती है। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैं यही बताना चाहूँगा कि सर ने दोनों के हमारे डाउट्स रात तक भी सॉल्व किए हैं और हाँ, अच्छा तो लग ही रहा है। अब फिर जल्दी बैठने वाले हैं कुर्सी पे? बिल्कुल।
आईसी एजुकेशन जो हजारों बच्चों के सपने को पूरा कर रहा है, उन्हें सीए बना रहा है। मैं कह सकती हूं कि एक ऐसा सेंटर, एक ऐसा हब जहां से सैकड़ों बच्चे सीए बनकर अपने सपने को पूरा कर रहे हैं, परिवार का सपना भी पूरा कर रहे हैं। हमारे साथ यहां के डायरेक्टर हैं धीरज जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। तो सर, आज बच्चों से मुलाकात हुई है, बच्चे काफी खुश नजर आ रहे हैं। टॉपर्स भी आप ही लोग यहां से निकालते हैं, ऐसा क्या जादू करते हैं कि टॉपर्स भी आप ही के हब से, आप ही के सेंटर से आते हैं? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। मैम आपने बहुत बहुत बधाई दी मैम बच्चों के लिए। मैम देखिए, हम लोग क्या करते हैं, फेस टू फेस कोचिंग देते हैं और स्पेशली सीए की देते हैं एंड टोटली डेडिकेटेड टू सीए कोचिंग है फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स। मैम आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स सीए वालों को, सीएस वालों को, आईसीडब्ल्यू वालों को। और जो हमारा सेंटर है वो करनाल और पानीपत और कुरुक्षेत्र, और ऑनलाइन हम कोचिंग साथ में प्रोवाइड करते हैं तीनों जगह पे, और ऑनलाइन भी देते हैं। तो मैम हमारा जो फोकस रहता है ना, बच्चों को प्रॉपर क्लासेस प्रोवाइड करना, साथ में हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं। सीए में आपको पता है बच्चा थोड़ा डर जाता है। एंड थर्ड ऑफ ऑल, फर्स्ट एंड लास्ट बात यह है कि बच्चों को ना प्रॉपर होमवर्क, रिवीजन और उनके प्रॉपर टेस्ट लेना, ये हमारी कोशिश होती है। और मैम सबसे अच्छी बात क्या है, इस कोर्स में ना एवरेज मीडियम स्टूडेंट ज़्यादा आता है, तो उनके साथ काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। कई बार वो घबरा भी जाते हैं और फिर हम उनको पुशअप करते हैं, कुछ हम मेहनत करते हैं, कुछ वो मेहनत करते हैं, तो रिजल्ट एक्चुअली में आ ही जाता है। और मैम सबसे अच्छी बात क्या है कि बच्चे जो पानीपत के हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, मतलब होमवर्क करते हैं, मीडियम फैमिली से आते हैं, इनको भी लगता है कि हमें कुछ आगे जाके एम्प्लॉयमेंट करनी है, आगे जॉब करनी है, आगे बड़ी कंपनी में जाना है, तो मेहनत भी बहुत करते हैं बच्चे। बाकी जगह के बहुत मेहनत करते हैं, नो डाउट, बट सबसे अच्छी बात है बच्चा मेहनती बहुत है, यहाँ का बहुत मेहनती है, टेस्ट देता है, होमवर्क करता है और मैम रिजल्ट्स आते हैं। एज यू नो मैम, सीए में लाइक हमारे पास 10%, 15%, 14% रिजल्ट रेशो चल रही है, पर फिर भी हमारे बच्चे हर साल टॉप करते हैं। मैम कुछ रह भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, देखो ये पार्ट ऑफ लाइफ है सीए करिकुलम में, बट हम लोग उनको पूरा सपोर्ट करते हैं, रीपीयर बच्चों को पूरी हेल्प करते हैं, कोई उनसे फीस चार्ज नहीं करते। नीडी स्टूडेंट्स के लिए हम लोग सब्सिडी स्कीम भी चलाते हैं ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके, और वो बच्चे आज नहीं तो अगले 3 महीने के बाद अटेम्प्ट आता है, वो लोग कोर्स को क्या कर जाते हैं, पास कर जाते हैं। तो रिजल्ट रेशो हमारी बहुत अच्छी है। इनकेस कोई रह जाता है, हम उसको पूरा सपोर्ट देते हैं और उसको कोई फीस नहीं चार्ज करते, और उसको टाइम टू टाइम उसकी क्वेरीज को क्या करते हैं, सॉल्व। क्योंकि मैम लाइक अभी जो रिजल्ट आया सीए फाउंडेशन का, उसमें 85% बच्चा फेल हुआ है। सीए इंटर में 90% बच्चा फेल हुआ है बोथ ग्रुप के अंदर, तो उसमें कुछ हमारे भी होंगे जो फेल हुए हैं, लेकिन हम पूरा सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों को। कुछ उनकी भी कमियां रही, कुछ और हम भी मेहनत करते हैं, तो अल्टीमेटली रिजल्ट्स आ जाते हैं। लेकिन फिर भी हम लीडिंग है रिजल्ट्स में, और हमारे बच्चे मैम आप मानेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड में मेरे बच्चे ऑस्ट्रेलिया में, यूके में है, यूएसए में है, दुबई के अंदर है, बिग 4 के अंदर है, क्योंकि 20 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। तो काफ़ी सारे सीए हमने मतलब कि अपनी तरफ से कोशिश करके बनाए हैं, और होपफुली वो रिगार्ड भी करते हैं, उनसे बात भी होती रहती है। तो मैम एक्चुअली में जो नटशेल क्या है, नटशेल ये है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं, और अल्टीमेटली क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। हमारी अकेले की मेहनत नहीं है, हम दोनों का कोऑर्डिनेशन से होके चलता है। और जब आपने बताया कि 20 सालों से आप लोग इस लाइन में हैं, बच्चों को सीए बना रहे हैं, जब मैं इस एजुकेशन सेंटर में एंट्री करी थी, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ था कि बच्चा आप ही के सेंटर को क्यों चूज करे, क्यों सिलेक्ट करे, ऐसी क्या खासियत है? मैम खासियत यही है कि बच्चे के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। बच्चा एवरेज मीडियम बच्चा ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, उसको उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी कमियां, उसकी वीकनेस बताते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है मैम कि ना बच्चों को सपोर्ट पूरा करते हैं क्वेरीज और टेस्ट सीरीज के लिए, तो इसलिए बच्चे हमारे पास आते हैं। मैम ऑल इंडिया में बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, लेकिन मैम क्या होता है, ऑनलाइन कोचिंग जो है वो लोग दोबारा फीस चार्ज करते हैं, हम लोग दोबारा फीस नहीं चार्ज करते। वो लोग टेस्ट नहीं लेते, हम लोग टेस्ट लेते हैं, ठीक है। और मैम सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उनको पूरी हेल्प करते हैं रिगार्डिंग कि वो लोग क्या करें, कि कोर्स को क्या करें, आसानी से पास कर पाएं। तो ये खासियत है कि सपोर्ट पूरा है। नॉलेज तो मैम इंडिया के सभी सीएस को है, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, टीचर्स सारे अच्छे हैं, कोई खराब नहीं है मैम, लेकिन मैम बच्चों के अकॉर्डिंग चलना, उनको दोबारा सपोर्ट करना। एक बच्चे ने बोला मैम कि 2 बार मेरे टेस्ट ले लो, हमने कहा तुम 3 बार दे दो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो कई बार ये चीजें हमारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स हैं, और मैम हम लोग 100% नोटिंग कराते हैं। सीए
एक इंस्टीट्यूट के करिकुलम के अकॉर्डिंग चलते हैं, एक्स्ट्रा बुक्स भी देते हैं और ये सब चीज़ें हमें हेल्प करती हैं मैम। तो अब हमारे साथ नीरज जी हैं। मैं कह सकती हूँ धीरज और नीरज सर की ये जोड़ी कमाल कर रही है पानीपत में। तो सर और कितने बच्चों को अब सीए बनाने का सपना है? मैम आपको ये बताएं, पहली बात तो बहुत बहुत थैंक यू आपका। और हमारे यहाँ पर पता नहीं कितने बच्चे अब तक बन के जा चुके हैं, हमें खुद को गिनती नहीं है। हाँ जी। और मैं आपको ये बताऊं, आज +2 के बाद बच्चा ये सोचते हैं कि सीए टफ है, टफ नहीं है। हाँ जी। इसमें सिर्फ एक एक्यूरेसी फैक्टर है जो बच्चों के साथ साथ मेंटेन करना पड़ता है। बच्चे के 95% है, 90 है, कई बार वो फेल हो जाता है। हाँ जी। और हमारा 60% वाला बच्चा टॉप कर जाता है। उसका फर्क यह है कि बच्चे की इंटेलिजेंसी उसके नंबर से नहीं है, एक्यूरेसी फैक्टर से है। जब वो टीचर के साथ टू फेस मिलता है तो हम ये देखते हैं कि एक्यूरेसी क्या है उसके अंदर, वो कहाँ गलती करता है, उसकी उस गलती को सुधारते हैं। उस गलती को सुधार के वहाँ पे काम करके फिर वो रिजल्ट निकलता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि 95 आ गए हम तो बन गए, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप लोगों को वो एक्यूरेसी फैक्टर मेंटेन करना होगा। और वो जब टीचर आपके साथ फेस टू फेस मिलता है, आप उसको काम करके दिखाते हो, वो आपकी कॉपी चेक करता है, जैसे रिजल्ट आता है। क्वेश्चन तो सब बच्चों के सोल्व होते हैं, सब बच्चे पेपर करके आते हैं, फिर भी पास नहीं हो रहे। उसका रीज़न यही है कि वो एक्यूरेसी नहीं है, वो प्रेजेंटेशन नहीं है। वो जब टीचर को करके दिखाएगा वो तब प्रेजेंटेशन आएगी, जिस पे हमारा पूरा फोकस है। और नॉलेज वाइज अगर मैं आपको बात करूं तो पूरे इंडिया में सब सीईओ को बेस्ट नॉलेज है, सब एक बराबर नॉलेज के हैं। तो बच्चा कहीं भी पढ़ ले ओके है, बस उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उसकी एक्यूरेसी पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए पता नहीं अभी कितने और बनने हैं और कितने बन चुके। जैसा सर ने बताया कि ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, पता नहीं कहाँ कहाँ हमारे बच्चे गए हुए, हमें खुद नहीं पता चलता। हम किसी बैंक में जाएं, हम HDFC बैंक, ICICI बैंक, पानीपत, करनाल, कहीं भी जाते हैं, 5-7 स्टूडेंट्स हमारे मिलते हैं। कोई क्रेडिट मैनेजर है, कोई मैनेजर है, सब ऐसे ही मिलते हैं। हमें खुद ही नहीं पता कि कहाँ कहाँ बच्चे बैठे हुए हैं। अरे मैं भी टॉपर्स से मिल रही थी। इस बार कितने टॉपर्स आए हैं और लास्ट टाइम से कितने टॉपर्स आपके इंस्टीट्यूट से आते रहे हैं? मैं पिछले 8-10 अटेम्प्ट की बात करूँ तो लगातार, अभी सीए का जब से चेंज हुआ है तब से भी हमारे ही टॉपर है। और उससे पहले तो हमें गिनती नहीं, तब से अब तक कोई एक आधा अटेम्प्ट ही ऐसा गया होगा कि पानीपत का टॉपर हमारा ना हो। हमेशा ही हमारे यहाँ से टॉपर होता है, क्योंकि हमारा ध्यान यहाँ पे कहाँ है कि बच्चा क्या कर रहा है। बच्चे सब इंटेलिजेंट है, कोई बच्चा जो सीए में एंट्री करता है वो नालायक है ही नहीं। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे उसमें एंटर करते हैं। उनके रहने का रीज़न सिर्फ उन पे फोकस की कमी है, जो हमारे यहाँ पे चल रहा है और बेस्ट चल रहा है। और मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्या जादू चल रहा है कि हर बार टॉपर हमारा। और वो मुझे जब हमने पूरा देखा, सारा एनालाइज किया, एक ही बात है, नॉलेज वाइज सब बराबर है, सिर्फ एक ही बात है, एक्यूरेसी फैक्टर को मेंटेन करना, टेस्ट, रिवीजन, उनसे मिलना, सपोर्ट करना। कोई डीमोटिवेट हो गया है उससे बात करना, फिर उसको समझाना। आप मानेंगे नहीं, रात को 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक, एग्जाम के दिनों में बच्चों को हम कॉल करते कि तू क्या हुआ तुझे, वो डीमोटिवेट हो जाता है। बस वही मोटिवेशन है और बहुत अच्छे से। और आईसी एजुकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर किस किन चीज़ों की तैयारी करवाई जाती है? मैम यहाँ पे सिर्फ सीए की, हाँ जी। हम सिर्फ सीए पढ़ाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर हम मल्टी काम करेंगे तो हमारा फोकस खत्म हो जाता है। हम पूरे के पूरे उन्हीं स्टूडेंट्स पे ध्यान देते हैं, बार बार उन्हीं स्टूडेंट्स पे ध्यान देते हैं। अगर आप 10 काम करेंगे तो थोड़ी देर में उधर, थोड़ी देर में उधर, ध्यान ही नहीं जाएगा बच्चे पे। तो हम कोई टाइम पास नहीं करते उसके साथ, उसको पास करवाने के लिए अपना जी जान लगा देते हैं। हाँ, इसमें बच्चे की भी पूरी मेहनत चाहिए होती है हमें, वो भी पूरी मेहनत करता है हमारे साथ साथ। इस तरह से बच्चे की बच्चों सीए होती है और कोई भी रीज़न नहीं है सीए के टॉप में। तो बिल्कुल आज हम आपको लेकर पहुंचे थे आपके अपने पानीपत शहर में, न्यू सुखदेव नगर में, आईसी एजुकेशन में, जहां पर हमने आपको सीए टॉपर्स बच्चों से मिलवाया, जिन्होंने खुद बताया कि कैसे आईसी एजुकेशन उनके सपने को पूरा कर रहा है, या फिर यूं कहूं कि उनके सपने को पूरा कर दिखाया है। अगर आपके बच्चों को भी सीए बनना है, उन्हें इंटरेस्ट है, 12th हो चुकी है, तो एक बार यहां पर आकर धीरज जी से और नीरज सर से मिलना चाहिए, क्योंकि ये उनके सपने को पूरा कर रहा है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। नमस्कार।